नमस्कार दोस्तों। आज अपने विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो भी विटामिन एक विज्ञान का बहुत ही सामान्य टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को पता होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मतलब विटामिन है हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है और सभी स्टूडेंट्स को या सभी लोगों को विटामिन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है और कौन से विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा। ये पता होना हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ज़रूरी है, आवश्यक भी है। ठीक है, तो आज अपने विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो विटामिन की लिस्ट है और यहाँ पे अपने पढ़ेंगे वैज्ञानिक नाम है, विटामिन है जो उनके वैज्ञानिक नाम है कुछ, और ये है विटामिन की कमी से होने वाले कुछ रोग हैं भाई। और ये विटामिन के प्राप्ति के स्रोत हैं, जिनसे हम विटामिन प्राप्त करते हैं, वो वाले स्रोत हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग में क्या होता है? आंखें कमजोर हो जाती है और बच्चे को कम दिखाई देने लगता है। तो आंखों से संबंधित रोग होता है, उसे क्या कहते हैं? रतौंधी रोग कहते हैं। और विटामिन ए है वो किन चीज़ों से अपने को प्राप्त होता है या किन चीज़ों से अपने प्राप्त कर सकते हैं? तो वो है भाई गाजर है और पालक है। दूसरी बात, दूसरा विटामिन देखेंगे, विटामिन बी। तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन कहते हैं विज्ञान की भाषा में विटामिन बी को। और विटामिन बी है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अभी बेरीबेरी रोग होता है। बेरीबेरी रोग क्या होता है कि इस रोग में बच्चा होता है या जो व्यक्ति होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, और कमजोर होने की वजह से सभी बीमारियों से वो ग्रस्त हो जाता है। कोई भी बीमारी है वो उसको आसानी से हो सकती है। अभी विटामिन बी से बेरीबेरी रोग होता है, मतलब विटामिन बी की कमी से। ठीक है, और विटामिन बी किन से प्राप्त होता है? तो दूध, अंडे, मांस व हरी सब्जियों से प्राप्त होता है अपने को। तो अब अपने विटामिन सी को देखेंगे। विटामिन सी है, उसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? एस्कार्बिक अम्ल कहते हैं अभी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है विटामिन सी की कमी से। अब स्कर्वी रोग क्या होता है? अभी स्कर्वी रोग होता है अभी मसूड़ों से संबंधित होता है। जैसे किसी के मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों में दर्द होना, या मसूड़ों की वजह से फिर दांतों में रोग हो जाता है, क्षय रोग, दांतों का क्षय रोग। ये सभी रोग मतलब स्कर्वी रोग के अंदर ही आते हैं। तो वो सभी रोग किन की कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी से हो जाते हैं। और एक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी आ जाती है तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मतलब उसके ऊपर रोग है वो जल्दी क्या हैवी हो जाते हैं। मतलब जो रोगों को रोकने की क्षमता होती है या कीटाणुओं से, वायरस से, विषाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो वो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अपने विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं कि WBC होती है, WBC होती है वो कम हो जाती है। WBC होती है वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है या रोग होने से अपने को बचाती है, तो वो कम हो जाती है। विटामिन सी है वो किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं? तो वो खट्टे फलों से प्राप्त होते हैं। जो खट्टे रसदार फल होते हैं उनसे प्राप्त होता है विटामिन सी। जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ऐसे फल। ठीक है, नींबू भी हो सकता है। अब विटामिन सी के बारे में देखेंगे। तो विटामिन सी का भी वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन डी को अपने वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल कहते हैं। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या है कि अपनी हड्डियां होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है और हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। और विटामिन जो डी है वो किन से प्राप्त होता है? अभी विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से अपने को सामान्य रूप से मिल जाता है, वो पर्याप्त जितना अपने को चाहिए होता है। और सूर्य का प्रकाश कैसा? सुबह का या शाम का प्रकाश हो, जो वो प्रकाश सूर्य का जिसको अपने सहन कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई तेज धूप में खड़ा है और विटामिन डी ले रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ विटामिन डी नहीं मिलता तेज धूप में, तो उस धूप से मिलता है जो अपने सहन कर सकें। उसके बाद में देखो विटामिन ई के बारे में देखेंगे। तो विटामिन ई को क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में टोकोफेरोल कहते हैं भाई। और टोकोफेरोल या विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। महिलाओं में अपने देखते हैं कोई महिलाएं बांझ रह जाती है, बच्चा पैदा नहीं होता, या जो बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो कौन से विटामिन की वजह से होती है?
विटामिन ई की वजह से, वो विटामिन ई की कमी की वजह से हो जाती है, वो बांझपन की अपने को समस्या देखने को मिलती है। विटामिन ई किन से प्राप्त होता है? दूध और अंडे से प्राप्त होता है। लास्ट अपना विटामिन देखेंगे, विटामिन के। तो विटामिन के को अपने विज्ञान की भाषा में क्या बोलेंगे? फिलोक्विनोन बोलेंगे भी। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का ना बनना। मतलब विटामिन, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा भी। और रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। जब कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो वहां पे रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी होता है। तो विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और विटामिन के की पूर्ति किन चीज़ों से होती है? तो दूध से होती है, अंडे से होती है और मांस से होती है। देखो भी लगभग सभी विटामिन ऐसे हैं जो कि दूध, अंडे और मांस इन चीज़ों से मिल जाते हैं। लेकिन जो विटामिन सी है अपना एस्कार्बिक अम्ल, ये मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या, खट्टे फलों में पाया जाता है। दूध, अंडे और मांस मछलियों में नहीं पाया जाता। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।